अगला सवाल है आभार। ये सवाल नहीं है, हमारे विचार हैं। अगर मैं सवाल शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझना वो हमारे विचार हैं। आभार का क्या रोल है और ये कैसे लोगों को खुशी अपनाने और प्यार फैलाने के लिए इंस्पायर करता है? सो आई थिंक आपने कुछ कुछ हिंट इसका पिछले वाले विचार को जब आपने एक्सप्लेन किया था दिया था, बट अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझने में और मदद मिलेगी। थैंकफुलनेस। यस। थैंकफुलनेस तो देखिए आज कितना सुंदर एक प्रचलन हो गया है कि आज क्या मतलब देखिए बहुत समय से है आप सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में थैंक यू और थैंक्स को महसूस करते आ रहे हैं और कितना ज़्यादा आप कर रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं। मतलब रास्ता देने पर भी हम थैंक यू बोलने लगते हैं किसी को क्योंकि वो मैनर्स में आ गई, मगर हम दिल से उस थैंकफुलनेस की बात कर रहे हैं जिस परमात्मा ने हमें सारी व्यवस्थाएं किस स्वरूप में दी है, वहां के लिए हम कितने थैंकफुल हैं। अभी हम डोर पर खड़े हैं और कोई व्यक्ति डोर खोलता है, हम एकदम थैंक यू में आ जाते हैं डोर खोलने पर, तो स्वभाव में है हमारे। थैंक यू। बट थैंकफुलनेस उन परमात्मा के प्रति जिन्होंने शरीर को किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी, हमारे भोजन की कैसी व्यवस्थाएं पृथ्वी पर मौजूद हैं, हम जीवन किस प्रकार जी सकते हैं, कैसे कैसे मनोभाव हमें मिल रहे हैं, ये बहुत गहरा विषय है जिसको आपने पकड़ा है। आभार, ये आभार भार रहित कर देता है, मगर हम इस आभार को व्यक्त नहीं कर पाते उस परमात्मा को, अन्यथा ये इतना भार रहित कर देता है कि हम समझ लो कि आप बस सही मायने में किसी भी आकर्षण से मुक्त होकर सहज विचरने लगते हैं। मतलब मुझे जो आनंद आ रहा है इस भाव के साथ जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, अभी तक के सारे प्रश्नों के बाद मुझे इस प्रश्न में पूरा आनंद आया। पर्सनली मैंने इसे एंजॉय किया क्योंकि थैंकफुलनेस किसके लिए, थैंक यू थैंक्स किसके लिए, बहुत उन बातों के लिए जिनका कोई अर्थ नहीं है, मगर उस परमात्मा के लिए वो थैंकफुलनेस अगर हमारे अंदर आ गई तो काम ही पूरा हो जाए। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम वैराग्य है। जितने भी तत्वतः लिए जाने वाले मूल शब्द होंगे परमात्मा के नजदीकी के व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए, और हम वो महसूस कैसे करेंगे? अब आपकी खुशी देख के, आपके चेहरे का तेज देख के, अब ये मेरे अंदर और जिज्ञासा है कि मैं इसको, और मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं इसे और समझूं कि ये भाव मैं अपने अंदर कैसे महसूस करूं। ये थैंकफुलनेस की जो फीलिंग है परमात्मा के लिए, मैं कैसे अपने अंदर ये लेके आऊं? एक बनाना केला हम्म। अगर आपको बिना छिलके के जो हम उतार के खाते हैं वैसे लगा होता तो आप उसका सेवन किस प्रकार करते? एक बात, एक भाव है मन। कभी भी संतरे के अंदर पहले छिलका, उसके बाद उसकी पैकिंग, उसके बाद उसे खोलना, उसके बाद वो ग्रैनुअल्स जिनमें रस पैक है, क्या कोई भी पैकेजिंग इंडस्ट्री किसी भी चीज को किस स्वरूप में पैक करती है? ये कौन सा हाइजीन, कौन सा स्पेसिफाइड तरीका है जिसमें वो पैकेजिंग हमें मिल रही है उन फल के रसों की? हमने कभी विचार किया इस विषय में? गॉड गिफ्टेड है ना, कौन दे रहा है? आखिर प्रकृति को चलाने वाली एक व्यवस्था हमें वो सब चीजें उपलब्ध करा रही है। थैंकफुलनेस तो हम एक संतरे के लिए भी कह सकते हैं कि परमात्मा ने क्या सुंदर स्वरूप में दिया है, और हमें कोई लाकर सर्व करता है उसके लिए तो हम बड़ी थैंक यू की बात करते हैं। मगर वो थैंक यू कहाँ चाहिए, वो थैंकफुलनेस कहाँ चाहिए? अनुभव करिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं वो महसूस भी कर रहा हूँ। विचार करने का विषय है। मतलब हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित रूप से, आज अगर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, मगर प्रकृति में जो वनस्पतियां लगी हुई हैं वो सब वही हैं जो हमारे लिए।
अगर हम गेहूं को पीस कर वो सब करके भी ना उसे ग्रहण करें तो भी उसके अलावा, ये तो हमने व्यवस्था और आगे की बढ़ाई है, मगर जितने भी फल हैं, वनस्पतियां हैं, सब कुछ है। मैं मतलब अनुभव करता हूँ इस बात को। मतलब विषय कुछ इस प्रकार का है कि केदारनाथ जाते हुए हमारे गुरुदेव ने हमें बोला, साथ में कोई चल रहे थे तो सांस चढ़ रहा था उनको कुछ है, तो वहां पर कुछ पत्तियां लगी हुई थी कि इनको तोड़ के खा लो। विषय कुछ नहीं है मगर बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन रास्तों पर हम चलते हैं वहां पर उस रास्ते में आने वाले कष्टों के निवारण की औषधियां परमात्मा ने उपलब्ध करवाई हुई। नारियल पानी की व्यवस्था वहीं हुई जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। यहाँ पर तो नारियल के पेड़ लग नहीं रहे हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ में सबसे ज्यादा पी रहे हैं लोग। वो कौन सी गलती है उस पर भी समय आएगा तो पता लगेगा, बट मैं कहना इसलिए नहीं चाहता कि किसी भी व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का सही बात है। कोई भी मैं अगर बात रखूं तो वो अच्छा नहीं है, मगर आप ये समझिए कि वो वहां पर क्यों है। बिकॉज परमात्मा ने वहां की वहां पर वहां आप पानी पी के पूर्ति नहीं कर सकते जल की, तो वहां पर आपको वो नारियल पानी मिला जो आपकी लीवर तक जाकर उसको ठंडक प्रदान करता है और उसका इफेक्ट उस स्वरूप में आता है निकल के, जहां पर कि आप उतना पानी पीने की आवश्यकता में थोड़ी सी कमी आ जाती। नहीं तो जितना वहां पर पसीना आता है और सब होता है तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है पानी पीने की, मगर ऐसा नहीं, वो व्यवहार उसी प्रकार का बन जाता है। चावल की खेती जो है ज्यादा उस तरफ होती है, वहाँ चावल ज्यादा खाए जाते हैं। गेहूं पैदा नॉर्थ में होता है, कन्याकुमारी वाला जो इलाका है, मतलब साउथ, या हम उधर की बात करें तो वहाँ गेहूं उस प्रकार से तो पैदा नहीं होता, किया जा सकता है बट उसकी वो प्रकार नहीं है। वहाँ पर चावल की पैदावार बहुत अच्छी अलग अलग स्वरूप से होती है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि जो जहाँ की लोकल पैदावार होती है, जो जहाँ का लोकल अनाज है, वो खाने से शरीर को ज्यादा फायदा होता है, वो उसी प्रकार की बनावट के लिए बना होता है। मैं थैंकफुलनेस पे बात कर रहा था। फूड भी उससे कनेक्टेड है ना। हाँ, मैंने यही कहा, मतलब ये विषय अलग चला जाएगा इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपके इस प्रश्न के उत्तर को, मगर वास्तविकता ये है कि ये परमात्मा की व्यवस्था है कि इस प्रकार से हमें जीवन दिया है कि हम वैसे ही हो जाते हैं हम जहाँ रहते हैं। अब कहने के लिए कहा जाता है कि मतलब मेट्रोज में जो पोल्यूशन है उसका लेवल ये है, बड़ा मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, हम जो मर्जी कहते रहे, मगर क्या वहां पर रहने वाले लोग रह नहीं रहे? कहीं ना कहीं शारीरिक व्यवस्थाएं बदलती तो रहती हैं साथ साथ। वो एक अलग बात है कि जब वो लोग किसी खुले इलाके में या ट्रैफिक कम वाली जगह पे जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जो लगना चाहिए भी, मगर उनको रहने की व्यवस्था तो मिलती है। आज जो लेबर काम कर रही होगी मेट्रोज में, वो नहीं कह रही इस बात को कि यहाँ पर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, कह वही लोग रहे हैं जो एसी में बैठे होंगे। तो विषय है ये भी। पर फिर भी मैं आपसे एक शब्द में पूछना चाहूंगा कि मुझे पता है ये टॉपिक जो है वो आध्यात्मिकता का चल रहा है, बट क्या ये हमारे शरीर के लिए बेहतर है कि जो जहाँ पे वनस्पति होती है उसी को ज्यादा अपने भोजन में अपनाया जाए? जी बिल्कुल, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जो जिस क्षेत्र की पैदावार है, जो हम मिक्स करके नहीं पैदा कर रहे हैं, नहीं तो हम वो कलम लगा के फूल बना देते हैं, फ्यूजन और हाइब्रिड कर रहे हैं, वो हाँ, वो सब नहीं। मतलब जो नेचुरल वहाँ का जो भी व्यवस्था है वहां पर हो सकती है। जो खेती, जो पैदावार जिस क्षेत्र में बहुत अच्छे से होती है, वही वहाँ के लोगों के लिए औषधि का निश्चित रूप से काम करती है।